आंगनो चले दो भाई। प्रेम की परिपाटी में प्रेमियों के प्रेम को प्रेम से प्रफुल्लित कर देने वाले बाधा चली गई। आइए फिर से जुड़ जाएं और उसी प्रकार से जुड़ जाएं। प्रिय राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, हम कथा कह रहे थे और कथा कही भोजन के बाद एक समय हमारे साथ ऐसा भी कालखंड आया कि हमने कथा तो कही, भोजन तो किया लेकिन कथा नहीं कही। ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, भोजन किया और विश्राम किया। लेकिन आज कर भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कुछ कथा पुरानी। तो इसमें मूल क्या है? क्या भोजन के बाद कथा कहनी चाहिए या भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए? क्योंकि यहाँ बातें तो दो है ना, कि कर भोजन विश्राम और यहाँ लगे कहन कुछ कथा पुरानी। भोजन वहाँ भी किया है, भोजन यहाँ भी किया है, लेकिन एक समय पर विश्राम किया है और एक जगह पर कथा कही गई है। तो मूल क्या है? तो मूल में हमारे महर्षियों ने बताया कि यदि शरीर श्रमित है तो भोजन के बाद विश्राम ही उचित होता है। और हम अपने आश्रम से चल करके मिथिला तक आए तो हम सभी का शरीर श्रमित था, इस कारण से कर भोजन विश्राम। और जब शरीर श्रमित ना हो तो क्या करना चाहिए? तो शरीर और मन ये दो हैं। मन श्रमित होता है और मन के श्रम को दूर करने के लिए भगवान की कथा होती है। यही विधि कहा था, हरि गुण ग्रामा बाबा अनिर्वाच विश्रामा। विश्राम प्राप्त होता है, थकावट दूर होती है। तो कथा से मन की थकावट दूर होती है। तो मन की थकावट को दूर करने के लिए हमने मध्याह्न काल का भोजन किया और मध्याह्न काल का भोजन करने के बाद कथा कहते कहते समय कब बीत गया हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा। क्योंकि कार्य वही है और कर्ता भी वही है जो अपने कर्म में डूब जाए। चाहे भगवान का भजन हो, चाहे योग हो, चाहे साधना हो, चाहे हमारा कोई भी भौतिक जगत का काम हो, हमें डूब करके ही उस कार्य को करना चाहिए। जो विद्यार्थी डूब करके शिक्षा प्राप्त करते हैं उनका जीवन बड़ा ही उज्जवल होता है। तो तुम्हें भी उसी प्रकार से संध्या में डूबना है जैसे कथाओं में हम डूबे हैं। संध्या का समय आया गया है। मैं अधिक नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि तुम करिए, हम करते हैं। संध्या सबको सुखदायी है, इसे तिहु काल करना चाहिए। जो पावन जुग चली आई है, जाओ संध्या करो। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ, चले दोनों बंधु नित्य की भांति आज भी अपना ध्यान मां संधि देवी के चरणों में लगाएं। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बड़भागी है। इस शरीर के लिए कहा गया बड़े भाग्य, मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शत ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर। देखिए सुंदर स्वरूप सरकारों को आप लोग सुन रहे हैं। एक निवेदन, हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं। जितने लोग खड़े हैं सभी लोग समाज बना करके बैठे और समिति के जितने भी हमारे सदस्य हैं आप लोग सभी को प्रेम से बैठा लें। हाँ, जगह सुनिश्चित करवा करके सभी को बैठने दें और सुंदर राम जी लक्ष्मण जी को श्रवण करें। धन्यवाद। बड़े भाग्य से मानव देह प्राप्त होती है। ऐसे शरीर को पाकर
हमें अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह में प्रधानता है तो केवल कर्म की। जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। अगर शुभ कर्म करोगे तो फल शुभ मिलेगा, अगर अशुभ कर्म करोगे तो फल अशुभ मिलेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। सुंदर समय मां संधि देवी के चरणों में अपना मन समर्पित करें लक्ष्मण। देखो ना, सुंदर समय मां संधि देवी का आगमन, हमारा यह कर्तव्य है, हम अपने मन सुमन मां संधि देवी के चरणों में अर्पित करें। देखो ना लक्ष्मण, ओ चैतन्य के हृदय में जड़ प्रकृति क्या भाव भरती। आज लक्ष्मण देखो ना, चांद की बेदी लगा दुल्हन बनी है आज धरती। तारकावली ले सुमन संदेश देखो ला रही है। पक्षियों की टोलियां क्या गीत सुंदर गा रही है। पक्षियों की टोलियां क्या गीत सुंदर गा रही हैं, क्योंकि ये अकेला शशि गगन में पड़ रहा कैसा दिखाई। क्या प्रकृति दुल्हन बनी या तारों के बारात आई। क्या प्रकृति दुल्हन बनी या तारों की बारात आई। क्योंकि लक्ष्मण देखो ना, विगत दिवस की भातियो भैया, विगत दिवस भातियो भैया, संध्या समय आया ओ मन को बहुत भाया है, ओ मन को बहुत भाया है। विगत दिवस की भातियो भैया, संध्या समय
समय आया है, हो मन को बहुत भाया है। हमें करना क्या है? वो गुरु की आज्ञा पालन करने आवो भैया, संध्या कर ले। देखो भैया नभमंडल रे, देखो भैया नभमंडल रे, मनवा मुस्काया है, ओ संध्या समय आया है। हो विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है, हो मन को बहुत भाया है। इष्ट आराधन, संध्या वंदन के पश्चात अपने इष्ट का ध्यान धरना चाहिए। हमारे इष्ट तो भगवान शंकर हैं। हे भूत भावन, हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई। अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। ये दूजा कोई द्वार ना मिले। प्रेमी जन एक बार प्रेम से बोले।